हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आप कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होता है, कौन सा वीक होता है, किस तरीके शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दूंगा। देखिए, और साथ साथ मैं आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बताऊंगा। तो तब तक के लिए बनी रहिए और देखिए हमारी वीडियो। सबसे पहला आपको टर्म याद रखना है इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट है क्या? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अगर आप पानी डालोगे तो वो अपने रेस्पेक्टिव आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। जैसे नमक के अंदर, नमक इज NaCl। NaCl वो तब तक है जब तक वो एनहाइड्रस है। जैसे ही उसमें आपने पानी डाला, मॉइस्चर आए, तो वो कन्वर्ट हो जाता है Na+ और Cl नेगेटिव के अंदर। वो NaCl नहीं रहता। मतलब इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप वाटर, मॉइस्चर आ जाए तो वो अपने रेस्पेक्टिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो which dissociate into their respective ions on डाइल्यूशन बोल सकते हैं पानी डालने को, हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं, या फिर हाइड्रेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या? हाइड्रेशन। एक ऐसी चीज जो अपने रेस्पेक्टिव आयंस में डिसोशिएट हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे सपोज मेरे पास HCl है, मेरे पास H2SO4 है, मेरे पास NaOH है, मेरे पास NaCl है, मेरे पास MgCl2 है। इसके अंदर पानी डालते हैं, ये एक्वस है। एक्वस का मतलब होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। जब बहुत ज्यादा पानी को डालते हैं तो एक्वस मीडियम कहलाता है, मीडियम बना देता है वो। तो एक्वस इज एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। यहां भी डालते हैं एक्वस मीडियम, पानी बहुत सारा, इसको कहते हैं बहुत सारा पानी, एक्वस। तो ये अपने रेस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएगा। ये होगा H+ एक्वस में, ये होगा Cl नेगेटिव एक्वस में। ये कितने? ये 2 H+ आयंस में टूट जाएगा। बचेगा यहाँ पे SO4 पे 2 नेगेटिव आयन। क्लियर बेटा जी? यहाँ पे ये Na+ में टूट जाएगा एक्वस, ये आपका OH नेगेटिव आयन में टूट जाएगा एक्वस। ये आपका Na+ में टूट जाएगा एक्वस, प्लस दूसरा होगा Cl नेगेटिव एक्वस। क्लियर? ये आपका Mg2+ के अंदर टूट जाएगा, Mg2+ एक्वस प्लस 2 Cl नेगेटिव एक्वस के अंदर। क्लियर जी? तो ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। क्या हो गए? इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, ये जो एक्वस है ना, ये जो एक्वस, इस एक्वस का मतलब देखिए, ये एक्वस H+ पे एक्वस है ना, इसका मतलब ये पूरे साइड से, चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है। सेम एक्वस का मतलब है इसने पानी ने पूरे साइड से, इनको पूरे चारों साइड से पानी ने घेर रखा है। ये एक्वस का मतलब ये होता है। क्लियर? ये आपके इलेक्ट्रोलाइट, ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट गए। HCl का रिस्पेक्टिव आयन ये रहे, इसके रिस्पेक्टिव आयन ये है, इसके रिस्पेक्टिव आयन ये रहे, इसके रिस्पेक्टिव आयन ये है, और इसके रिस्पेक्टिव आयन ये है। तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप पानी डालते हैं तो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। दो तरीके के बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट है, दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट है। पहला टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दो तरीके के बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट है। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग और वीक आप पहचानेंगे कैसे कि ये वाला फलाना इज स्ट्रॉन्ग, फलाना इज वीक? तो आप पहचानेंगे इस तरीके से, कल देख लेते हैं।
देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं जिसमें अगर आप पानी डालेंगे तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा। 100% मतलब जितना भी है वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which has a tendency to dissociate completely को हम बोल सकते हैं 100% into their respective ions, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, those electrolyte which dissociate those electrolyte which dissociate partially या incompletely, dissociates partially या incompletely into their respective ions on dilution, hydrolysis या फिर हाइड्रेशन। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप पहचाने कैसे, देखिए दुनिया में करोड़ों खरबों अरबों इलेक्ट्रोलाइट्स है। आप पूरे पक्के तरीके से कभी किसी इलेक्ट्रोलाइट को नहीं पहचान सकते कि भाई ये वाला स्ट्रॉन्ग है ये वाला वीक है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे आप 98% 99% एक्यूरेसी से पहचान सकते हैं कि ये वाला स्ट्रॉन्ग है ये वाला वीक है। तो कार्बन और फोस्फोरस के जितने भी एसिड हैं सारे के सारे आपके होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। कार्बन और फोस्फोरस के जितने भी एसिड है सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जस्ट लाइक देखिए कार्बन में कितने एसिड्स पड़े हैं और ऑर्गेनिक के मिथनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, इटीसी चलते रहेंगे। और एक और कार्बन का एसिड है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपका क्या है, वीक एसिड होता है या फिर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं इसको। क्लियर। और फोस्फोरस के भी काफी सारे एसिड्स हैं जो आपके वीक होते हैं। क्लियर। तो आप याद रखिए कार्बन और फोस्फोरस के जितने भी एसिड है वो वीक है, रेस्ट ऑफ द आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है। या फिर आपको क्वेश्चन में ऐसी चीजें दे रखी होंगी जिससे आप पहचान लोगे कि वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट उस क्वेश्चन में जो दे रखा होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है। क्लियर। तो पहले देखते हैं वीक के। सपोज मेरे पास सिरका है, सिरका विनेगर, इसमें डाल दिया एक्वस। तो ये तो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है CH3, ये है आपका मेन COOH का। जो H निकलता है उसका ये निकलता है, क्योंकि हमें पता है एसिड क्या होते हैं, जो H+ आयन लूज करते हुए एसिड होते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्रेनियस। ब्रॉन्सन लॉरी भी है, उसके अलग कॉन्सेप्ट है, मैंने वीडियोस अपलोड कर लिए है, आप देख लीजिएगा जाके। ये है CH3 COO नेगेटिव प्लस H+, ये भी एक्वस में। क्लियर। ठीक। और देखिए सपोज प्रोपेनोइक एसिड हो गया, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, तो इसका ये वाला H निकलेगा, क्या डालने पे, एक्वस डालने पे। ये हो जाएगा CH3 क्लियर। और देखिए सपोज मैं कहता हूं उसके दिखाता हूं आपको मैं फोस्फोरस के H3PO2 H3PO4, पानी डालिए, पानी मतलब एक्वस, इस पे 3 है, इस पे 3 है, तीनों H निकल जाएंगे।
ये 3H प्लस प्लस PO2 के 3 नेगेटिव एक्वस, ये 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव, ठीक है, 3 नेगेटिव। ये 3H प्लस निकल जाएंगे इन एक्वस प्लस PO4 3 नेगेटिव इन एक्वस। क्लियर? तो ये आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी होगी। कार्बन और फोस्फोरस के जितने भी एसिड होंगे, अगर आपको देखना है तो एक और है, देखिए H2CO3, इसमें डालिए पानी एक्वस, तो 2H प्लस लूज कर देगा इन एक्वस प्लस CO3 2 नेगेटिव इन एक्वस, ये बन जाएगा आपका। क्लियर? ये भी वीक है। अब स्ट्रॉन्ग देखिए, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, NaCl हो गया, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में आते हैं। देखिए जैसे HCl एक्वस, आपका NaOH, H2SO4, HNO3 बहुत है, ETC बहुत है, ठीक है। एक्वस, ये एक्वस एक्वस एक्वस, ये टूट जाएगा आपका H प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, ये आपका Na प्लस एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस, ये आपका 2H प्लस एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस, ये H प्लस एक्वस प्लस NO3 नेगेटिव एक्वस के अंदर। ऐसे आप पहचान जाएंगे कि ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ये वाला वीक है। क्लियर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? पार्शियली डिसोसिएट। कार्बन और फोस्फोरस के जो जनरली एसिड्स होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में आते हैं और रेस्ट ऑफ द आर स्ट्रॉन्ग। क्लियर?